संभव है गुरुवे नमः। शिव गुरु को प्रणाम है, जितने देवी देवता उनको मेरा प्रणाम है। साहब दीदी को प्रणाम है, सारे गुरु बहना गुरु भाई को प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से जो हम लोगों को 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में हम लोग को कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करे। यह पहला सूत्र में है जो हम लोगों को अपने शिव गुरु से मन ही मन दया मांगते रहना है और महादेव से पल प्रतिपल दया मांगते रहिए। अपने शिव गुरु के चरण से महादेव से दया मांगना। हम लोगों जब शिव को अपना गुरु बनाए, महेश्वर को अपना गुरु बनाए हैं, तो उनका जो आदेश है वो तो हम लोगों को करना होगा। और ये तो देवों के देव महादेव, यह शिव गुरु का 3 सूत्र है, तो हम लोगों को तो जीवन में अच्छा ही होगा, हम लोगों को कल्याण ही होगा, उद्धार होगा। जीवन में सब कुछ है मगर ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह जो 3 सूत्र आया है बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अपने जीवन में यह तीनों सूत्र को उतार कर देखिए। और दूसरा सूत्र है जो हम लोगों को अपने शिव गुरु के बारे में चर्चा, बताना, कहना, समझाना। जो हम लोगों को यह दूसरा सूत्र निकल कर ही बाहर कोई बताना है कि हे भैया, हे दीदी, हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना कर देखिए और अपनी अनुभूति बताए। आप शिव गुरु से जुड़े तो आपके जुड़ने के बाद मतलब क्या परिवर्तन आया, क्या आपके जीवन में आगे अच्छा मतलब महादेव से जुड़ने के बाद जीवन अच्छा हुआ, उसके बारे में बताना है। आप गुरु स्वरूप में जुड़े तो आपके अंदर अनुभूति जो है सभी गुरु बना गुरु भाई में बताए, कहें कि हमने शिव को गुरु बनाए, हमारे जीवन में तो गुरु दया किए हैं। यही चर्चा बताना है, कहना है। और गुरु की चर्चा तो जन जन में हो रहा है और सारे गुरु बना गुरु भाई अपने शिव गुरु का दूसरा सूत्र का चर्चा कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरु की चर्चा, महादेव की दया अपरंपार उतर रही है। जिन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया उनका जीवन तो सुख में, आनंद में, मंगल में हो रहा है। यह दूसरा सूत्र जो है जो हम लोगों को गुरु का है, गुरु का आदेश है। और यह सूत्र जो है दूसरा हम लोगों को छोड़ना नहीं है। अपने घर परिवार में है उनसे बताना है, कहना है। कोई रिश्ता रिलेशन में फ़ोन के माध्यम से भी आप दूसरा सूत्र, जो नहीं लोग जुड़े हैं, बने हैं, वो नहीं जानते हैं, उनको बताने का काम करें। और दूसरा सूत्र जितना हम लोग बताएंगे, कहेंगे, समझाएंगे, उतना ही गुरु की दया होती है। गुरु दूसरा सूत्र करने से गुरु का हम लोगों के जीवन में ज्ञान आता है और गुरु की दया से ज्ञान में परिवर्तन होने लगता है। एक छोटी सी कहानी है, बता देते हैं। एक समय की बात है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो महाभारत में पांडवों और कौरवों की युद्ध लड़ाई हुई थी। तो उस समय पांडवों को यह पछतावा हो रही थी कि युद्ध में हमने तो जो लड़ा उसके मन में बार बार एक ही बात आता था कि यह मुझसे क्या हो गया, यह मुझसे कौन सा अपराध हो गया, कौन सा भूल हो गया। उनके मन को शांति नहीं मिलता था, बड़ी परेशानी रहते था, आत्मा गिलानी होता था, बार बार वही बात याद आता था 5 पांडवों को। और उन्हें न चैन से सोने देते थे, न चैन से जागते थे और हर वक्त मन परेशान रहता था कि आज यह महाभारत की वजह से हम लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा है। उनके मन में बड़ा ही यह दुख सताता था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाए हुए थे, उनके शिष्य थे वो अर्जुन, 5 पांडव। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे बार बार यह आत्मा गिलानी होता है, मुझे बहुत दुख होता है
कि यह युद्ध के वजह से, यह महाभारत के वजह से न जाने कितने रिश्ते नाते मारे गए हैं। यह मुझे मन में शांति नहीं दे रहा है। मन मेरा हमेशा कचोटते रहता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए, ऐसा कोई मार्ग बताए जिससे मेरे मन में शांति मिल जाए हम पांचों पांडवों भाइयों को। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, वह तो सब कुछ जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, अब उनसे जब मदद मांगे, उनकी रास्ता भक्त जिसका जो होता है तो भगवान वो रास्ता दिखाना ही पड़ता है। तो देखिए कि उनके मन को यह बहुत ठेस पहुंच रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों का उद्धार आप केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं। वह शिव जी का आप लोग पूजा पाठ उपासना कीजिए, दान पुण्य कीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है कि महादेव के शरण में आप पांचों पांडव चले जाइए, उनकी पूजा पाठ कीजिए और जहाँ भी रहिए उस जगह पे दान पुण्य तीर्थ करते जाइए। और उन्होंने एक चीज़ और उन्होंने पांचों पांडवों भाइयों को सौंपा कि आपके हाथ में हम एक काला ध्वजा देते हैं और एक काली गाय देते हैं, और यह चीज़ आप पांचों पांडवों को दे रहे हैं और आप लोग चलते रहिएगा। हर अलग अलग मतलब जहाँ भी जाइएगा यह गाय और ध्वजा दोनों आपके साथ नहीं रहे। और काला कलर के दिए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इसलिए दिए थे कि उनके ऊपर पांचों पांडवों को हत्या का पाप लगा था और वह पाप उनको चैन से जीने नहीं देता था, घुटन हो रहा था, बड़ा ही मन दुखी रहता था। तो उन्होंने बोले भगवान श्री कृष्ण की, अब आप लोग यह गाय काली और ध्वजा काली लीजिए और हर जगह जाइए, और जिस जगह यह ध्वजा सफ़ेद हो जाए, यह गाय सफ़ेद हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों को पाप हत्या पाप जो लगा है वो आपके ऊपर से हट गया है। महादेव ने आपको क्षमा कर दिए हैं, प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने आपको दर्शन दे देंगे। अब पांचों पांडव वहाँ से निकल गए और जाते 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 पांचों पांडवों ने हर जगह घूमे, पर कहीं ना वह गाय सफ़ेद हो और ना ही वह झंडा सफ़ेद हो रहा था। तो उन्होंने सभी पांचों पांडव ने निष्कल महादेव का मंदिर था, जो निष्कल महादेव का मंदिर यह गुजरात में पड़ता है और समुद्र के नीचे पड़ता है। और यह पांचों पांडव भाई जो है सभी वहाँ पे गए और उसी जगह पूजा उपासना आराधना किए। तो उसी समय निष्कल महादेव का पूजा पाठ किए, दर्शन किए, और वही जगह पे वह गाय भी सफ़ेद हो गया और काला ध्वजा भी सफ़ेद हो गया। तो देखिए इन्हें पाप क्षमा हो गया और महादेव प्रसन्न होकर उन लोगों को दर्शन भी दिए। और आज भी वह निष्कल महादेव के नाम से वह समुद्र में शिवलिंग है, जो बड़े भक्त बड़े श्रद्धालु सभी लोग वहाँ खास करके मन्नत के लिए, मनोकामनाओं के लिए, और बीमारी शरीर में भी रहता है तो सुनते हैं वहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। यदि कोई शरीर में पीड़ा दुख हो तो वह ठीक हो जाता है। आज भी वहाँ पर 5 शिवलिंग है। और सुनते हैं एक छोटा सा तालाब भी है जो पांडव तालाब के नाम से जाना जाता है। जितने भक्त श्रद्धालु जाते हैं उस जगह दर्शन होता है और फिर निष्कल महादेव के समुद्र के अंदर भी जाकर सभी भक्तगण सभी श्रद्धालु जाके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए महादेव जो भी है सब गुरु ही करते हैं, देवों के देव महादेव। यह जो हम लोगों के बीच में इतना सुंदर जो 3 सूत्र आया है, साहब दीदी जो हर घर में, हर गली, हर गांव में यह चीज़ दिए हैं, इसको गुरु बहन गुरु भाई पकड़िए
और यह 3 सूत्र करिए और जीवन में कल्याणी होता है। जैसे कि देखिए 5 पांडवों को महाभारत जब हुआ तो उन लोगों को बड़ा यह दुख हो रहा था कि न जाने यह युद्ध के वजह से हम लोगों के जीवन में कितना मतलब चैन से न सोता था, चैन से न बैठता था। हर वक्त वही बात याद आता था कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। माने देखिए गुरु की दया। तो लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाए, उस रास्ता पर 5 पांडव चले, गाय दिए और काली ध्वजा दिए। तो वह निष्कल महादेव के पास पहुँचे और निष्कल महादेव का दर्शन हुआ और वहाँ पे गाय भी सफ़ेद हो गया, झंडा भी सफ़ेद हो गया। हत्या का पाप लगा था और वह पाप क्षमा भी हो गया। तो देखिए इतना बड़ा यदि हम अपराध करते हैं और यदि हम क्षमा गुरु से मांग लेते कि अब दोबारा ऐसा कोई पाप हम लोगों से ना हो, तो महादेव तो पल प्रतिपल अपना दया बरसाते हैं और गुरु की दया होती है। महादेव की दया नहीं है तो यह हर जीव में शिव का वास होता है। महादेव का ही तो दया है। और शिव जैसे ही शरीर से निकल जाते हैं तो वह शरीर सब बन जाता है। तो महादेव ज्ञान दिए हैं। इस घोर कलयुग में दूसरा अब कोई स्थान नहीं है, महादेव का ही शरण है। जो हम लोग 3 सूत्र करें, दया मांगे, चर्चा करें और नमः शिवाय से अपने शिव गुरु के चरण में प्रणाम करें। इसी के साथ ही गए गुरु के चरणों में नमः शिवाय से प्रणाम करने के अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। हर हर महादेव। गुरु हो इतना बड़ा संसार में सो किया कौन हो गुरु। गुरु हो इतना बड़ा संसार में सो किया कौन हो गुरु। सबसे सुखिया सूरज बाबा, सबसे सुखिया सूरज बाबा। उनको मिला गलगरान सुखिया कौन हो गुरु। गुरु हो इतना बड़ा संसार में सुखिया कौन हो गुरु। सबसे सुखिया चंदा मामा, सबसे सुखिया चंदा मामा। उनको मिला गलदा सुखिया कौन हो गुरु। गुरु हो इतना बड़ा संसार में सुखिया कौन हो गुरु। सबसे सुखिया सीता राम, सबसे सुखिया सीता राम। उनको के लिखल बनवसिया सुखिया कौन हो गुरु। गुरु हो इतना बड़ा संसार में सुखिया कौन हो गुरु। सबसे सुखिया जल के मछरिया, सबसे सुखिया जल के मछरिया। उनको मिला गल जाल सुखिया कौन हो गुरु। उनको मिला
सुखिया कौन हो गुरु। गुरु इतना बड़ा संसार में सुखिया कौन हो गुरु। सबसे सुखिया शिव गुरु। सबसे सुखिया शिव गुरु। जन जन में दिहलन तीन सूत सबके घरी भर दिहलन सुख। जन जन में दिहलन तीन सूत सबके घर भर दिहलन सुख।